द्वितीय इकाई में हम लोग समास का टॉपिक उठाएं। ठीक, समास में समास कितने होते हैं? तो संस्कृत में समास 5 होते हैं। 5 समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, यानी कि छोटा करना, किसी भी शब्द, बड़े शब्द को छोटा करना। अच्छा, समास के प्रकार में आते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि समास कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। 5 पे हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक, पाँचों का नाम देखते हैं। केवल समास, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, केवल समास, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये 5 प्रकार के हम लोग समास पढ़ लिए। अब इसमें आते हैं, बारी बारी से सबका उदाहरण देखेंगे। इसमें देखेंगे तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, समान अधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समान अधिकरण तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, ये भी कर्मधारय समास, द्विगु समास। अब इस तत्पुरुष समास जो 2 प्रकार का है, एक समान अधिकरण समास और उसमें कर्मधारय और द्विगु अलग हो गया। अब नीचे आते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण में देखेंगे एक अधिक शब्द दिखेगा, यानी कि इसमें अधिक, ढेर सारा अधिक हम लोग का समास है। ये कारक है, कारक का पहला और अंतिम वाला छोड़कर कर्मधारय व्याधिक, ये हम लोग का कर्ता ने कर्म को, ये कर्म वाला है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का अधिकरण, ये हम लोग का कारक वाला है। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ये आप लोग समझ लीजिएगा। केवल प्रकार ये पूछा नहीं जाएगा ना, ये केवल जानकारी के लिए हम लिख दिए हैं। प्रथम और अंतिम को छोड़कर ये कारक का सब यहाँ पर व्याधिकरण तत्पुरुष समास में दिया जाता है। केवल समास को देखते हैं। केवल समास हम लोग का, केवल समास में केवल 2 उदाहरण ही होता है। केवल समास में केवल 2 उदाहरण ही है, उसके अलग से कोई उदाहरण नहीं है। यदि केवल समास का उदाहरण आया तो यही आएगा, भूतपूर्वः, जो पहले हो चुका है, और एक है वागार्थविव, वागार्थाविव। ये भूतपूर्वः, वागार्थाविव, ये दोनों यदि उदाहरण आए तो केवल और केवल आपको केवल समास पे करना है। ये ही 2 है और केवल के लिए कोई भी उदाहरण नहीं है, भूतपूर्वः, वागार्थविव। अब आते हैं दूसरे पे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि ईश कृष्णव, तो शिव और कृष्ण, इसमें शिव भी अलग है, प्रधान है, और कृष्ण भी अलग है, प्रधान है। अब शिव केशवव, शिव और विष्णु, इसमें भी दोनों पद प्रधान है। हम लोग का द्वंद्व समास समझ में आ गया, इसमें दोनों पद प्रधान रहेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास यानी कोई अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, जैसे कि ये पीताम्बर है, पीताम्बर का अर्थ है कि अर्थात विष्णु जी। गजानन, गजानन अर्थात गणेश जी, इसमें अर्थात करके आएगा, अर्थात यानी कि बाहर का। जैसे कि ये बहुव्रीहि, ये बहू, एक जैसे कि बहू होती है अर्थात दूसरे घर की बेटी, तो ऐसे ही अर्थात गणेश जी, इसमें अर्थात आएगा, बहू आएगा, इसमें अर्थात आएगा। अब आगे आते हैं तत्पुरुष में। तत्पुरुष यानी कि उत्तर पद, यानी कि बाद वाला, जो आखिरी वाला होता है वो पद प्रधान होता है। राज्ञ पुरुषः, यानी राजा का पुरुष। जैसे कि हम लोग यहाँ खड़े हैं तो राज्ञ पुरुषः, यदि यहाँ पर है तो राजा का पुरुष है ना, राजा यहाँ उपस्थित नहीं है, यानी कि मेन कौन है? पुरुष। कौन? राजा का पुरुष। तो हम लोग का पीछे वाला पद प्रधान है, प्रधान कौन है? पुरुष है, ना कि राजा है। ठीक है, तो पुरुष है। अब आगे आते हैं हम लोग, इसमें ये कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु को समझते हैं। ठीक, कर्मधारय में हम लोग का आएगा विशेषण प्लस विशेष, जैसे कि नीलोत्पलम, नीला, नीला इसकी होनी विशेष, इसकी विशेषता नीला है। ठीक है, कोई कर्म करता है तो उसकी एक विशेषता होती है ना, कि ये कोई कर्म कर रहा है तो उसका एक विशेषता हो गया, तो कर्म में एक विशेषता होगी, विशेषता क्या है? नीला है। और द्विगु में आते हैं, द्विगु में संख्या होता है, संख्यावाची। ठीक है, इसमें संख्या दिया रहेगा, आपको संस्कृत में गिनती तो याद ही होगा। और इसमें यदि देखें व्याधिकरण या तत्पुरुष समास में, तो ये कारक जो है, कारक का जो चिन्ह होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये जो कारक के सभी चिन्ह तत्पुरुष समास में ही आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।